पाठ 15 पंच परमेश्वर। पाठ प्रस्थान। हमारे देश में पंच को परमेश्वर कहा गया है। उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का मन निर्मल होता है। वह किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भाव नहीं रखता। प्रस्तुत पाठ में मुंशी प्रेमचंद ने इसी सत्य को जुम्मन और अलगू के माध्यम से उजागर किया है। ये दोनों पात्र जब पंच के पद पर आसीन होते हैं तो पक्षपात भूलकर न्याय करते हैं। न्याय की यही भावना पंचों को परमेश्वर बनाती है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। सांझे में खेती होती थी। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न तो खान पान का व्यवहार था और न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। अब बेचारी खाला को प्रायः नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहन करना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से पूछा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई ये थोड़ा ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी ये रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए। मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। अब न पेट को रोटी मिलती है, न तन को कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन। और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले,
अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी ये मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर में 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। वह अकेला बैल किस काम का? निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लादकर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बेल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हों। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह 8 पहर की खपत। महीने भर में वह पिस सा गया। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लाधा। दिन भर का थका जानवर, पैर ना उठते थे, पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से फटकारे। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और सहुआइन झल्लाते और अंट शंट बकने लगते। सबने पंचायत कराने का परामर्श दिया। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उर्ज तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उर्ज होगा। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मेरा सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। पंच ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी न थी
अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई। पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर के बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सोचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। मुंशी प्रेमचंद।